बात है वो कौन सलमान भाई। कौन? सलमान भाई। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं भाई सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह जो है वो ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से, और जो है वो कुछ जो है वो टिप्स देंगे आपको कि अगर आपकी बकरियां जो है वो हीट पर नहीं आ रही हैं तो क्या करना चाहिए, और अगर हीट पर आ गई हैं तो क्रॉस कराने के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि जिसका टॉपिक जो है वो था कि ब्रीडिंग जो है वो आपने कब लेनी है। उसमें कुछ मैंने महीने आपको 2 सीज़न ऐसे गिनवाए थे कि जिसमें आपने जो है वो आप अपनी बकरियों को जो है वो क्रॉस करवा सकते हैं अपने बकरों के साथ अगर हीट पे नहीं आ रही हैं। आज हम जो है वो इस टॉपिक पे बात करेंगे। वो पहले जो बात हो गई थी कि भाई कौन कौन से महीने, कौन कौन सा मौसम जो है वो ब्रीडिंग के लिए जो है वो मौसर रहता है कि आपके बच्चे जो है वो ऐसे मौसम में आए कि ना गर्मी हो ना सर्दी हो, ताकि मोटेलिटी रेट को जो है वो कम किया जा सके, ताकि बच्चे जो है वो आपके सेफ़ एंड सिक्योर जो है वो पल जाएं। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के हो जाते हैं बस, फिर तो कोई मसला नहीं होता। छोटे बच्चे होते हैं उनकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। 1.5 महीने में तो बच्चा जो है वो घास वास पे तो आ ही जाता है माशाल्लाह से। तो आज हम बात करेंगे कि भाई अब आपने तय कर लिया है कि भाई इस महीने में मैंने अपनी बकरी क्रॉस करानी है, लेकिन अब बकरी साली जो है वो हीट पर नहीं आ रही। तो इस चीज़ पे बात करेंगे कि भाई ये बकरी जो है वो ऐसा क्यों होता है कि मतलब कि कभी कभार आपके लाख चाहते हुए भी जो है वो बकरी जो है वो हीट पे नहीं आ रही होती, आप जो है वो सारे चीज़ें जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का बकरी की हर किस्म की हेल्थ का जो मतलब के दारो मदार है वो आपकी डाइट के ऊपर है। अगर आपके जानवर की न्यूट्रिशन मतलब के सही नहीं है ना, तो इसका मतलब है उसमें किसी ना किसी चीज़ की कमी है, जो कि वो टाइमली जो है वो हीट पर नहीं आ रही है और क्रॉस नहीं हो रही है। और अच्छा, अगर क्रॉस हो भी जाती है तो वो कोई ना कोई यूट्रस पे इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो फिर जाती है, या जो है वो बकरी जो है आपकी ओवरवेट है, मतलब कि उसको चर्बी वगैरह है कोई इस तरीके की बहुत ज़्यादा जो है वो मोटी हो गई है, जिससे जो है वो बकरी जो है वो अब ख़राब हो रही है, बार बार हीट पर आ रही है, और लेकिन क्रॉस हो रही है, बकरे के पास जा रही है, बकरा अपना काम कर रहा है, लेकिन जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो इन सारी चीज़ों का जो दारो मदार है वही एक मुतनासिब ग़िज़ा। तो ग़िज़ा के ऊपर जो है वो मेरा जो है वो हर वीडियो में जो है वो इतना ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है वो इसी वजह से होता है कि देखें, अगर आपका डाइट प्लान जो है वो आपके जानवरों के हवाले से अगर अच्छा है तो वो आपको इन सब चीज़ों में कभी भी तंग नहीं करेंगी। टाइमली हीट पर आएंगी, क्रॉस होंगी, टाइमली बच्चे देंगी, सारी चीज़ें होंगी और सेहतमंद भी रहेंगी। बीमारियों से लड़ने की जो है वो उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत, उनका जो इम्यून सिस्टम है अच्छी खुराक की वजह से वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और जिससे जो है वो जानवर बीमारियों से लड़ सकेगा। अब इसमें कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि यार बकरी हीट पे नहीं आ रही, भाई मसूर की दाल खिलाओ, गंदम खिलाओ, तिल का तेल पिलाओ, हर गर्म चीज़ जो है वो समझी जाती है कि भाई ये खिलानी चाहिए, जिससे जो है वो बकरी, अच्छा इन टोटकों से जो है वो बकरी हीट पे भी आ जाती है। तो समझा ये जाता है कि यार इस चीज़ ने जिस चीज़ जो चीज़ आपने खिलाई थी उस चीज़ से बकरी का हीट पे आ जाने से अब समझा ये जाता है कि भाई इस चीज़ ने काम दिखा दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि अगर गंदम खिलाने से या मसूर की दाल खिलाने से या तिल का तेल पिलाने से मतलब कि आपकी बकरी जो है वो हीट पर अगर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो उसकी ज़रूरियात हैं, जो उसकी खुराक में, जो उसकी डाइट में जो चीज़ें उसको मिलनी चाहिए वो यानी कि नहीं मिल रही। तो वो उनमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है किसी चीज़ की जो है, जैसे एनर्जी की उसमें कमी, आपके दाने में एनर्जी नहीं है, और अब उसमें एनर्जी की इस कदर कमी हो गई है जिसकी वजह से वो हीट पर नहीं आ रही। जैसे ही आपने इस तरीके की चीज़, अब जैसे ये तिल का तेल है, गंदम में, ये सब एनर्जी की सोर्स हैं, मतलब कि इनमें भरपूर एनर्जी है। तो मतलब कि जैसे ही वो एनर्जी जो उस जानवर में एनर्जी की जो कमी थी, या किसी भी मिनरल्स की या किसी भी विटामिन्स की जो है वो कमी थी, और आपने ऐसी चीज़ जो है वो उसको खिलाई या पिलाई जिससे जो है वो उसकी कमी पूरी हो गई, वो फ़ौरन से हीट पर आ गई, और हमने ये समझा कि भाई फ़लाँ चीज़ ने जो है वो ये काम दिखा दिया और हमारी बकरी जो है वो हीट पर आ गई। अब कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप जो है वो अपना एक मतलब के प्रॉपर वंडा मतलब के तश्कील दे दें, और उसमें सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का जो है वो ख्याल रखा जाए, एनर्जी हो उसमें कार्ब हो, उसमें फ़ाइबर हो, उसमें मिनरल्स हों, ये सारी चीज़ें अगर आप एक ऐसी खुराक मतलब के साल भर अपने जानवर को खिलाएंगे, तो आपको इन सारे टोटकों का, इन सारी चीज़ों का कोई
जो है वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि आपका जानवर जो है वो वैसे ही माशाल्लाह से साल भर जो है वो अपनी जिस्मानी ज़रूरत जो है अपने खुराक से जो है वो पूरी कर रहा होगा, तो टाइमली जो है वो अपने टाइम पर जो है वो हीट पर आएगा, टाइम पर बच्चे देगा, टाइम पे सारे काम करेगा। तो आज जो है वो वीडियो में हम बस मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोगों के जो है वो जहनों से इन सारी चीज़ों का जो एक वो बन गया है कि यार ये चीज़ खिलाने से बकरी जो है वो हीट पर आ जाती है, ये चीज़ खिलाने से जो है वो बकरी कंसीव कर लेती है, ये चीज़ करने से जो है वो ऐसा हो जाता है और वैसा हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं आपके वनडे के ऊपर, आपकी खुराक के ऊपर जो कि आप अपने जानवरों को दे रहे हैं। इंशाल्लाह मतलब कि मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है वो ऐसी बना दी हैं कि जिसमें जो है वो मैं बार बार जो है वो खुराक मुतनासिब ग़िज़ा और मतलब कि बैलेंस डाइट और इन सारी चीज़ों का तज़किरा करता हूँ। अब बैलेंस डाइट होती क्या है, इंशाल्लाह मैं इस पे भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो काम करके वर्क करके एक अलग से पूरा एक व्लॉग जो है वो हम उस पर बनाएंगे कि बकरी की जो है वो जो महीने भर की या साल भर की जो ज़रूरत है या उसके जो खुराक में मतलब कि हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे उसको इस तरीके की मिनरल्स की या वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी वगैरह ना हो और वो प्रॉपरली अपने टाइम पर जो है वो हीट पर आए, क्रॉस हो बकरे से और कंसीव करे और फिर बच्चे दे। तो अब ये हमने समझ लिया कि भाई ये बकरी जो है वो हीट पर क्यों नहीं आती और उसकी क्या वजूहात होती हैं। अब आते हैं कि भाई अब आपने ये करना है, अब आप ये चाह रहे हैं कि यार ये मेरा सीज़न चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इस महीने में मेरी सारी बकरियाँ जो खाली बकरियाँ हैं वो क्रॉस हो जाएं ताकि वो आगे पीछे एक साथ जो है वो बच्चे दे दें। यानी कि 10-15 दिन में मेरे पास 4-5 बकरियाँ हैं, वो 10-15 दिन में जो है वो आगे पीछे जो है वो क्रॉस हो जाए, इसी तरीके से बच्चे भी आगे पीछे दे दें। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए देखें जब आपका मतलब कि इरादा हो किसी बकरी के हवाले से क्रॉस कराने का कि भाई ये बकरी जो है वो अब मैंने क्रॉस करानी है, तो वो क्या प्रोटोकॉल जो है वो आपने फॉलो करने हैं। उसमें यह है कि सबसे पहले तो आपने अपने जानवर की उस जानवर की जो है वो डिवॉर्मिंग कर लेनी है, क्योंकि एक दफ़ा जब बकरी जो है वो क्रॉस हो जाएगी तो फिर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है वो आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती और आपने जो है वो डिवॉर्मिंग कर लेनी है एक अच्छे डिवॉर्मर से। डिवॉर्मर के हवाले से जो है वो मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और आपने उसके खुर वगैरह बनवा देने ताकि जब वो प्रेग्नेंट हो तो मतलब कि खुर वगैरह बनाने की जो है ये भी चीज़ें ना हो। हेयर ट्रिमिंग वगैरह अगर आपने करवानी है तो वो करवा दें, सही है। एवरमेक्टिन वगैरह यानी कि डिवॉर्मिंग वाला फेज़ जो है वो पूरा कर लें, एवरमेक्टिन लगा दें। ये सारे काम करके अगर अब आपके पास 4-5 बकरियां हैं, आप चाह रहे हैं कि यार सारी एक साथ हीट पर आ जाएं और सारी एक साथ क्रॉस होके ताकि बच्चे भी जो है वो आगे पीछे मेरे पास आ जाएं एक ही सीज़न में। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि भाई अच्छा भाई, तो ये कुछ इंजेक्शन है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके जो है वो बकरी को हीट पर लाने की में जो है वो मदद करेंगे। एक तो ये विटामिन AD3, ये आपने जो है वो बकरी को अपने जो है वो लगाना है हफ्ते में एक बार लगा दें आप, 5 सीसी लगा दें आप ये। और एक जो बहुत ज़्यादा अच्छा इंजेक्शन है जो आपको आपकी बकरी को जो है वो मदद करेगा हीट पे आने के लिए, ये भी वाइटामिन हैं और ये है सेलिवेट इंजेक्शन है। ये भी आप जो है वो 3 सीसी जो है वो हफ्ते में जो है वो 3 दिन जो है वो रेगुलर भी आप लगा सकते हैं, हफ्ते में एक बार भी आप लगा सकते हैं। 3 दिन आप रेगुलर जो है वो अपनी बकरी पे ये लगाएं, जो बकरी आप चाहते हैं कि भाई हीट पे आ जाए फ़ौरन से और सारी बकरियां जो एक साथ हो जाए, ये हो गया। और जो हीट पे लाने वाला जो इंजेक्शन है ना भाई, वो ये है भाई साइक्लोमेट। ये इंजेक्शन आप जो है वो ये भी 1-1 सीसी जो है वो आपने उन बकरियों को लगा देना है कि जिनको जो है वो आप चाहते हैं कि भाई ये हीट पर आएँ और क्रॉस हो जाए। ये भी और ये इतना महंगा भी नहीं है, 160 रुपये का जो है ये मिल जाता है। बाकी जो मैंने 2 इंजेक्शन दिखाए वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। जैसे ये सेलिवेट है, ये है भाई 2750 रुपये की है, लेकिन ये 100 ml की वाइल है। और इसी तरीके से ये विटामिन AD3 है, इसमें बहुत सारी कंपनियों का आता है। मेरे पास जो है वो ये LCI कंपनी का है और ये तकरीबन 1937 रुपये इसकी प्राइस लिखी हुई है, लेकिन ये जितने पैसे लिखे होते हैं अमूमन जो है वो इससे कम पैसों में जो है वो आपको ये दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो साइक्लोमेट आप जब लगाएंगे तो बकरी जो है वो इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो हीट पर आ जाएगी। आगे पीछे आपकी सारी बकरियां हीट पर आएंगी और आपने जो है वो क्रॉस करा लेना। लेकिन आप जो है ना वो कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों से जो है ना वो बाहर निकलें।
हाँ सही है, ये वाइटामिन्स वाले जो इंजेक्शन है ना, ये तो चलो अच्छी बात है कि आप अगर हफ्ते में महीने में जो है ये जैसे विटामिन AD3 हो गया, ये तो अच्छी चीज़ है, ये आप लगा सकते हैं वैसे भी। लेकिन ये साइक्लोमेट वगैरह और ये इस तरीके के टोटको वोटको से जो है वो बाहर निकलें, अपनी डाइट जो है वो जानवरों की इस तरीके से जो है वो प्रॉपर प्लान करें। उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो भाई गूगल, अब तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है माशाल्लाह से, इंटरनेट पे जो है वो हर चीज़ भरी पड़ी है। और अगर जिस भाई को जो है वो इंग्लिश वगैरह में थोड़ी सी वो है, तो अब तो गूगल जो है वो ट्रांसलेट भी कर देता है। तो आप जो है वो थोड़ी सी रिसर्च करें, R&D करें। अगर आपका शौक़ है तो मतलब कि थोड़ा सा आपको जो है वो हाथ पैर मारने पड़ेंगे। देखें उसमें उनमें कि भाई मेरी जानवरों की जो है वो जानवरों के लिए जो है वो क्या क्या चीज़ें खाने में जो है वो अच्छी। अच्छा भाई, आज मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा इस वीडियो में जो है वो मैं इंजेक्शन की बात करता रहता हूँ, तो नए हमारे जो भाई हजरात हैं उनको जो है वो थोड़ा सा हम जो है वो बता दें कि इंजेक्शन जो है वो किस तरीके से लगता है। आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इंजेक्शन जो है वो किस तरीके से लगाते हैं जानवर में और कहाँ लगाते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ हमारे कैमरामैन, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। ये देखें भाई, इधर आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। ये देखें भाई, ये इस तरीके से ये जो गर्दन में लगता है मांस का इंजेक्शन जो होता है, और ये इस तरीके से एक तिकोना यहाँ पे जो है वो ये डॉक्टर हजरात बोलते हैं कि भाई ये हिस्सा है। इस तिकोन हिस्से के अंदर जो है ना, आपने ये देखना है पहले के इस तरीके से हाथ लगा के देखना है, क्योंकि कोई हड्डी वड्डी तो नहीं है, हड्डी में इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए। जो गोश वाली जगह है वहाँ पे आपने बस ऐसे आराम से लगेगा। ये देखें, ये गया, और ये आपने, मैं इसको 1 ml लगाना है, ये मैंने इसको बस, उसके बाद आपने ऐसे थोड़ा सा रब कर देना इसको, ताकि जो हम लोग भी करते हैं अपने इंसानों को ना। तो ये था भाई आज का इंजेक्शन लगाने का। मैंने बोला इस वीडियो में थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ कि भाई इंजेक्शन में वो बातें करता रहता हूँ और बताता नहीं हूँ तरीका। तो आज मैंने ये जो है वो इंजेक्शन का तरीका जो है वो आपको बताया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि भाई आपको जो है वो आज की जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में नए किसी टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।